हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिशिंग दिखाई जाती है जो स्पीच की तैयारी कर रही होती है, लिख रही होती है कि उसे क्या स्पीच देनी होगी और साथ में हानतिंग की स्पीच को सुन रही होती है। उसी से मिलती जुलती स्पीच को बनाने बैठी हुई थी, पर जब हानतिंग को देख रही होती तो उसे रात वाला वही टाइम याद आ रहा होता है जिसे याद करके बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही थी। और उसका दिया हुआ नेकलेस भी याद आता है कि किस तरह उसने उसको नेकलेस पहनाया था। अब इन सब चीजों को याद करने के बाद भी हानतिंग की स्पीच को तो सुन रही होती है, पर उसके वॉल्यूम को बंद कर देती है और चुप करके बस उसे देखने लगती है। इसी तरह नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर उसे इनवाइट किया गया था। वहीं पर सभी लोग जिन्हें बुलाया गया था वो भी आए होते हैं और जैसे जिशिंग आ रही होती है तो उसके सामने हानतिंग आ जाता है, जिसे देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहता है कि क्यों मैं यहाँ पर नहीं हो सकता। वो देख लेता है कि उसने वो नेकलेस नहीं पहना हुआ जो उसने उस दिन उसे दिया था बर्थडे गिफ्ट, और उससे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो वह कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं अवॉइड कर रही। तो वह कहता है कि फिर तुमने जिजाओ को क्यों भेजा था रिपोर्ट देने के लिए, खुद क्यों नहीं आई। तो वह बताती है कि मैं स्पीच बनाने में बिजी थी, इसी वजह से नहीं आ पाई, मुझे स्पीच लिखनी थी। तो हानतिंग भी उसकी स्पीच लेकर पढ़ने लग जाता है कि उसने अच्छी लिखी है या नहीं लिखी, पर उसके स्टाइल से उसे पता लग जाता है कि ये किसी और की स्पीच नहीं है बल्कि उसी के वर्ड्स का यूज किया गया है। तो ये बात वो जिशिंग से बोल भी देता है, पर जिशिंग उसकी बात को इग्नोर करके अपनी स्पीच लेकर जाने लगती है। पर हानतिंग उसे कहता है कि स्पीच अच्छी नहीं होनी चाहिए बल्कि स्पीच के अंदर सब बातें भी सच होनी चाहिए। जो आप चाहते हो, जो भी तुम दिल से बोलना चाहो, बस वही बोलो, मैं तुमसे यही कहूंगा। अब जिशिंग की स्पीच देने की बारी आ जाती और वो भी बहुत अच्छे से स्पीच देती। हानतिंग भी उसकी स्पीच को बैठकर सुन रहा होता है और इस स्पीच के बाद हानतिंग ने उसे बोला था कि वो अपने साथ एक डिनर पर लेकर जाएगा जहाँ पर कुछ कंपनीज के लोग आए होंगे, और जिशिंग भी इस बात के लिए मान गई थी। इसलिए हानतिंग के साथ जा रही होती और उससे पूछती है कि मेरी स्पीच कैसी थी। तो वो कहता है कि बहुत अच्छी थी। तो जिशिंग खुश हो रही होती है और फिर उससे पूछती है कि रिपोर्ट में कोई इशू तो नहीं था। तो वो कहता है कि नहीं, क्या इस बारे में तुम्हें जिजाओ ने नहीं बताया। तो वो कहती है कि उसने मुझे बताया था, पर फिर भी मैं कंफर्म करना चाहती थी। तो हानतिंग कहता है कि फिर रिपोर्ट को तुम्हें खुद लेकर आना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट में कोई इशू है या नहीं है। बट उससे पहले वो उसे ये कहता है कि ईयर एंड होने वाला है तो तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए, बोनस और हर चीज को देखना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं इसे भी देखूंगी। अब हानतिंग के साथ वो डिनर के लिए आ गई थी जहाँ पर सभी लोग बैठकर हानतिंग का वेट कर रहे होता है। वहीं पर मिस्टर चैंग भी होते हैं। अब हानतिंग से कहा जाता है कि आप हमारे साथ ड्रिंक करें, पर हानतिंग अपनी कॉफी पीने लगता है और वो सब उसके साथ ड्रिंक करने लगते हैं। अब इसी तरह काम को लेकर बातें जारी होती है। जिशिंग चुप करके बातें सुन रही होती है, वो किसी भी बात में नहीं बोल रही होती जैसे कि वो यहाँ पर हो ही ना। और वहीं पर एक लड़की भी सबके साथ ड्रिंक करती है और फिर मिस्टर चैंग भी जिशिंग की तरफ आ जाते हैं कि तुम जिशिंग होगी ना। तो वो कहती है कि जी मैं जिशिंग हूँ। तो दूसरे वाला जो जिशिंग की साइड में बैठा हुआ था वो उसे स्पिरिट डाल के देने लगता है, पर वो कहते हैं कि मैं ये नहीं पीती। तो वो उसके लिए वाइन डाल देता है कि तुम ये पी लो। तो जिशिंग सबके सामने पी भी लेती है, जबकि वो कोई भी ड्रिंक नहीं करना चाह रही होती, पर उसे अभी भी इतने ड्रिंक पिलाने के बाद भी सुकून नहीं आ रहा होता। कहने लगता है कि तुम्हें मिस्टर चैंग के साथ भी पीनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी ड्रिंक करते हैं, बल्कि अकेले में उनके साथ ड्रिंक करना। तो मिस्टर चैंग भी फिर डाल लेते हैं कि चलो हम दोनों ड्रिंक करते हैं, और जिशिंग उसके साथ वाइन पीने लगती है। बट वही दूसरे वाला कहता है कि नहीं, तुम्हें वाइन तो नहीं पीनी चाहिए, जब वो दूसरी वाले पी सकते हैं तो तुम्हें भी तो पीनी चाहिए ना। ये कहकर उसे दे रहे होते हैं, पर हानतिंग कहते हैं कि जब वो नहीं पीना चाहती तो उसे नहीं पिलाओ ना। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि वो हानतिंग भी जिशिंग की साइड ले रहा है। जिशिंग, तुम्हें ऐसी क्या बात है जो हानतिंग तुम्हारी साइड ले रहा है। ये कहते हुए टीज करने लगते हैं, पर हानतिंग उसे नहीं जब पीने दे रहा होता। तो मिस्टर चैंग भी कहते हैं कि अगर तुम एक लड़की को पीने नहीं दे रहे हो तो तुम्हें फिर उसकी जगह पर पी लेनी चाहिए, और काफी ज्यादा उसके सामने करते हैं कि हम दोनों इतनी साथ में पीते हैं। ये कहकर मिस्टर चैंग पहले पी लेते हैं और हानतिंग अभी भी पीने के लिए खड़ा नहीं होता। तो जिशिंग कहती है कि मैं हानतिंग की जगह पर पी लेती हूँ। ये कहकर जैसे ही पकड़ती है तो हानतिंग उसके हाथ से पकड़कर सबके सामने पी लेता है, जबकि उसे एलर्जी होती है। और वो लोग फिर से उसे टीज करने लगते हैं कि देखो लड़की के लिए हानतिंग ने कैसे पी ली। पर हानतिंग कहता है कि मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वहाँ चला जाता है और जिशिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कार में सबसे पहले आते साथ अपने असिस्टेंट से मेडिसिन लेता और वो खाता है। तो जिशिंग उसके लिए फिकर कर रही होती है और कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तो वह कहता है कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा कुछ ही टाइम में। वैसे जिशिंग को कॉल आती और पता लगता है कि पेशेंट की तबीयत वापस से खराब हो गई, जिसके बारे में आपने बोला था। उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, पर अब वो चीज अपनी जगह से हिल गई है, तो हमें शायद वापस ऑपरेट करना होगा, जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर तो जिशिंग परेशान हो जाती और हानतिंग को बताते है कि मुझे जाना होगा। तो वो भी ड्राइवर से बोल देता है कि तुम्हें अब हॉस्पिटल की तरफ जाना है। तो जिशिंग कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। तो हानतिंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहकर उसके साथ हॉस्पिटल में आ गया था, जहाँ पर ये चंद सारी बात के बारे में बताता है और कहता है कि उसने बोला है कि वो गिर गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, पर अगर वो गिर भी जाती है तो फिर भी इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए थी। तो जिशिंग कहती है कि तुम ये बात कह रहे हो कि हमारी प्रोडक्ट में इशू है। वो कहता है कि पता नहीं क्या इशू है क्या नहीं, पर बाकी किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ। इतने टाइम में लिली भी आ जाती और लिली को देखकर उसे कहती है कि मैं उसी पेशेंट को देखने के लिए जा रही हूँ। तो लिली के पास उसके रूम में आ जाती और उसे पूछने की ट्राई कर रही होती है कि क्या हुआ था। वो पहले तो बताने लगती है, पर उन्हें कुछ भी नहीं बताती, बल्कि जिशिंग से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम लोगों की रिपोर्ट खराब होगी। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका वापस से ऑपरेट हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, और आपने डॉक्टर की हर एक बात माननी है, रेस्ट करनी है और खाना पीना है। वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब लिली के साथ जिशिंग वापस तो आ रही होती है, पर लिली से कहने लगती है कि मुझे मिस यंग में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तो वो
कहती है कि मुझे भी लग रहा था, शायद वो कुछ बताना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पाई। यही बातें करते हुए आ रही होती है तो लिली हानतिंग को बैठे हुए देख लेती है। ये देखकर जिशिंग को भी वही रोक लिया था और हानतिंग की तरफ इशारा करती है। हानतिंग भी उसे देखकर खड़ा हो गया था तो लिली कहती है कि मिस्टर हानतिंग आप यहाँ पर, चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे काम है, आप ही जिशिंग को छोड़ देना। अब जिशिंग उसे रोकने लगते हैं पर वो तो उसे इस देखकर वहाँ से चली जाती है। अब जिशिंग को भी हानतिंग के साथ उसकी कार में बैठना पड़ता है। तभी उसे याद आता है कि हानतिंग की तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो कहने लगती है कि हॉस्पिटल के हालात में मैं भूल ही गई थी कि तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल में चेक भी करवा लेना चाहिए था। तो वह कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान मत हो। अब ऐसे जिशिंग का घर आ जाता तो जिशिंग घर के लिए उतर जाती है पर हानतिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ता हूँ। ये कहकर उसके पीछे पीछे उसके घर तक उसके साथ जाने लगता है और जैसे ही वो डोर ओपन करके जाने लगते हैं तो हानतिंग हाथ रखकर डोर को बंद कर देता है और पूछने लगता है कि तुम उसे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो वह कहती है कि नहीं मैं तो अवॉइड नहीं कर रही हूँ। तो हानतिंग उसे नेकलेस का भी पूछता है कि तुमने वो नेकलेस क्यों नहीं पहना, क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, या तुमने ऐसा समझ लिया कि अगर वो नेकलेस तुम पहन लेती हो तो उसका कोई स्पेशल मीनिंग होगा। तो वो उसे बोल देते हैं कि हम दोनों में ऐसा क्या रिलेशन है। तो वह कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि हमारे दरमियान ऐसा क्या रिलेशनशिप है। जिशिंग को तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसका क्या अंश थे और हानतिंग भी उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था। इतने टाइम में शाओमिंग भी डोर ओपन कर देती और हानतिंग उसे देखकर पीछे हट जाता है। शाओमिंग जैसे ही जिशिंग को आवाज देती है तो जिशिंग को थोड़ी होश आती और वो जल्दी से डोर ओपन करके अपने रूम की तरफ भाग जाती है। हानतिंग को बाय भी नहीं करती। अब शाओमिंग भी ये सब देख रही होती है कि ये क्या चल रहा है और हानतिंग को अभी तक खड़े देखकर पूछती है कि क्या आप अंदर आओगे। तो हानतिंग कहता है कि नहीं, ये कहकर जाने लगता है पर वापिस रुक कर उसके हाथ वाला कचरा उसे मांगने लगता है कि मैं रास्ते में फेंक दूंगा। तो वो भी उसको दे देती है और कहने लगती है कि कितना जेंटलमैन था। और जिशिंग को आवाजें दे रही होती है कि तुम्हारा और हानतिंग का क्या चल रहा है। पर जिशिंग तो अपने रूम में आकर बस मुंह छुपा कर लेटी हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। जबकि हानतिंग जो घर पर वापस आ गया था वो तो जिशिंग के दिए हुए गिफ्ट की तरफ देख रहा होता है और इधर शाओ दिखाया जाता है जो लिली के घर पर होता है और किसी से कॉल पर कहता है कि हनी मैं जल्दी वापस आ जाता हूँ घर। अब लिली भी उसके घर वापस जाने वाली बात को सुन लेते और कहते हैं कि क्या तुम वापस जा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ घर की इमरजेंसी आ गई है तो मुझे जाना होगा। तो लिली कहती है कि हर बार तुम्हें घर की कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है, कहीं दूसरी लड़की को तो नहीं तुमने घर पर रखा हुआ जो तुम मुझे अपने घर पर नहीं लेकर जाते। तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी लाइफ में बस तुम एक लड़की हो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो वह कहती है कि कितना टाइम चाहिए, हम दोनों आखिरी कपल हैं, 10 दिन का टाइम चाहिए, हाफ मंथ या फुल मंथ या ईयर का टाइम चाहिए। पर वो उससे बस सॉरी करता है कि मेरी गलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताता। पर वो उसकी सॉरी को भी एक्सेप्ट नहीं करती और उसके कोट को वापस करते हुए कहती है कि जाओ। ये कहकर बेड पर बैठ गई थी और वो भी चुप करके वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद लिली को गुस्सा तो काफी आ रहा होता है। इधर हमें जैंग दिखाई जाती है जो मिस्टर चैंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और वो उसको फेस 2 के लिए कांग्रेचुलेशंस कह रहा होता है। पर वो उसे कहती है कि अभी भी कुछ चीजों में तुम्हारा साथ चाहिए। पर वो उसे ये बात पूछता है कि हानतिंग को मैंने कभी भी ड्रिंक करते नहीं देखा, क्यों नहीं वो ड्रिंक करता। तो वो बताती है कि उसे एलर्जी है। तो वो कहता है कि क्या सच में, पर आज तो उसने फुल बॉडी ड्रिंक कर लिया था। ये सुनकर वो भी हैरान होते है कि ऐसा क्यों। तो बताता है कि जिशिंग के लिए उसने किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लड़का उसी के लिए ऐसा कुछ करता है जिस लड़की से प्यार करता होता है। ये बात सुनकर पहले तो जैंग को गुस्सा आता है पर भी कहने लगती है कि आखिर वो उसका इन्वेस्टर है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर सकता है। तो वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर तुम्हें भी ड्रिंक करना पड़ जाता है कहीं पर तो मैं तुम्हारी जगह पर कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं मैं अपनी ड्रिंक को बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये बात कहकर उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। जबकि हमें दूसरी तरफ उसी पेशेंट का हस्बैंड दिखाया जाता है जिसे कॉल आती है और उस कॉल पर उससे किसी बारे में बात की जा रही होती है जो हमें बताई तो नहीं जाती। और वैसे ही वो हमें दिखाया जाता है कि वो डोंगयांग कंपनी में पहुंचा हुआ था जहाँ पर वो शायद कोई सीन क्रिएट करने आया हुआ था। और ये बात जिशिंग को भी पता लगती है कि वो पेशेंट भी गायब है, उसकी तो सर्जरी होने वाली थी, उसको इस टाइम पर गायब नहीं होना चाहिए था। ये बात उसे ये चिन्ह बता रहा होता और कहता है कि अगर अभी भी तुम उसे ढूंढ कर ले आती हो तो उसकी सर्जरी हो जाएगी। तो जिशिंग कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। जैसे अपने ऑफिस से बाहर आती है तो सभी एम्प्लॉयज इकट्ठे हुए थे। लिली कहती है कि जो नीचे सीन क्रिएट करने आया हुआ है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या पहले से किसी अटर्नी से बात कर लेनी चाहिए। पर जिशिंग जो जिसाओ से पूछे लगती है कि क्या तुमने उसकी रिपोर्ट और हमारा डाटा देख लिया था, कोई मसला तो नहीं था। तो वह कहता है कि नहीं कोई इशू नहीं है, वो तो बस हमें ब्लैकमेल करने पे लगे हुए हैं। तो जिशिंग कहती है कि ठीक है पहले हम नीचे जाएंगे और जाकर बात करेंगे, अगर बात नहीं बनती तो फिर कुछ सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है किसी तरह मनाकर। ये कहकर जिशिंग अपने साथ लिली और जिसाओ को लेकर जाने लगती है और बाकी सबसे कहती है कि तुम लोग अपना काम करो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।